समुद्र तले दफन रहस्य, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुखद घटना जो संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। घटना उस जहाज की है जो विश्व की सबसे विशाल और कभी न डूबने वाली जहाज कहा जाता था, जिसका नाम RMS टाइटैनिक था। टाइटैनिक दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान कुछ गलतियां हुई जिन्हें नजरअंदाज किया गया। अगर ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जान इन दिनों टाइटैनिक एक बार फिर चर्चा में है। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए एक पनडुब्बी को भेजा गया था। चलिए जानते हैं टाइटैनिक जहाज को डूब जाने की रूह कांप जाने वाली घटना के बारे में। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए रवाना होने वाला था, वहां पर लोगों का सैलाब उमड़ गया था, जो कि RMS टाइटैनिक की भव्यता को देखने आए थे। ये जहाज 269 मीटर लंबा और इसकी ऊंचाई 53 मीटर थी, लगभग 8 से 9 मंजिला इमारत के बराबर। इस जहाज की सुंदरता जितनी बाहर से देखने के काबिल था, उससे ज्यादा आलीशान ये अंदर से भी था। इसमें आपके शौक और सुविधा को पूरा करने वाले हर स्पेस मौजूद था, जैसे कि रेस्टोरेंट, जिम, लाइब्रेरी, गर्म स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रॉनिक बाथ, बार, शॉप इत्यादि मौजूद था। ऐसा मानो कि टाइटैनिक एक चलता फिरता लग्जरी के साथ साथ टाइटैनिक सेफ्टी के मामले में भी दुनिया का दूसरा बड़ा सेफ और मजबूत जहाज था। टाइटैनिक की बनावट पर 3 साल की मेहनत की गई थी। इसका दूसरा नाम अनसिंकेबल था, यानी कि कभी भी नहीं डूबने वाला जहाज। 2 अप्रैल 1912 को यह जहाज बनकर तैयार हो चुका था और कुछ दिनों के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह अपने पहले सफर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए रवाना हुआ। यह सफर 8 दिन का था, पर टाइटैनिक के कैप्टन को इस यात्रा को 6 दिन में पूरा करने के लिए कहा गया, जिसके लिए जहाज को पूरी रफ्तार में चलाने का आदेश दिया गया था। जहाज को बने अभी कुछ ही दिन हुआ था और कोई सेफ्टी टेस्ट भी नहीं किया गया था। यह टाइटैनिक की पहली यात्रा होने के कारण कुछ अनुभवी लोगों का चयन किया गया और कुछ लोगों को हटा दिया गया। टाइटैनिक का एक ऑफिसर था डेविड विलियर, जिसको हटाकर दूसरे ऑफिसर को नियुक्त किया गया। अब यहाँ से शुरू होता है टाइटैनिक के अंत का दौर। जब डेविड विलियर जहाज को छोड़कर अपने घर जा रहा था, तो वो गलती से अपने लॉकर की चाबी भी अपने साथ ले आया, जिस कारण जहाज पर होने वाला तुर्बीन उसी लॉकर में बंद था। यह है पहली मिस्टेक जो आगे चलकर टाइटैनिक को डुबा देती है। जब जहाज रवाना हुई तो कैप्टन स्मिथ को पता था कि साल के इस महीने में समुद्र में बहुत ज्यादा आइसबर्ग मिलते हैं। दरअसल आइसबर्ग समुद्र में मौजूद छोटे छोटे बर्फ की पहाड़ होता है। आइसबर्ग की प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े, जिस कारण से कैप्टन स्मिथ ने जहाज को उत्तरी मार्ग के सीधे रास्ते को छोड़ दक्षिणी मार्ग के लंबे रास्ते को चुना, जिससे उन्हें कहीं न कहीं इस रास्ते में आइसबर्ग का न होने का विश्वास था। जब टाइटैनिक आधे रास्ते पर पहुंच चुका था, तब इस जहाज को कोरोनिया जहाज से आइसबर्ग होने का चेतावनी मिला, जो कि टाइटैनिक से 1 दिन की दूरी पर था। 14 अप्रैल 1912 को आइसबर्ग होने की दूसरी चेतावनी दोपहर में मिली। जब कैप्टन स्मिथ ने जहाज के मालिक जोसेफ ब्रूस को इस चेतावनी के बारे में बताया, तो वो चेतावनियों को नज़रअंदाज दिया, क्योंकि उसका मानना था कि जिस जहाज में सफ़र कर रहे हैं वो एक मजबूत और कभी न टूटने वाला जहाज है और समुद्र में आइसबर्ग का होना एक आम बात है। और जहाज का मालिक ब्रूस नहीं चाहता था कि इन चेतावनियों की वजह से जहाज अपने मंजिल पर अपने निर्धारित समय से लेट पहुंचे। और इसी के साथ टाइटैनिक को आगे भी आइसबर्ग होने की 5 और चेतावनियां मिलती हैं। और टाइटैनिक को जो आखिरी चेतावनी मिली, तब टाइटैनिक उस आइसबर्ग से 2 घंटे की दूरी पर था। पर उस भयानक रात में चांद का न आने से और दूरबीन के न होने से क्रूज नेस्ट में बैठे लोगों को ज्यादा दूर कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा था। जहाज अपनी फुल स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही थी, बिना इस बात की परवाह किए कि उसके सामने एक ऐसा चट्टान खड़ा है जो इस सफ़र को उसका पहला और आखिरी सफ़र में बदलने को तैयार है। रात के 11:30 हो चुके थे और अब टाइटैनिक उस आइसबर्ग से महज 6 किलोमीटर दूर था और अपनी रफ्तार में यह उस
दूरी को मात्र 10 मिनट में खत्म करने वाला था। जहाज के क्रोज नेस्ट में बैठे दो बहादुर लोग फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनॉल्ड ली थे। दोनों करकराती ठंड को सहते हुए रात 11:39 पर जब अचानक से सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग की चट्टान को देखते हैं तो तुरंत इमरजेंसी बेल को लगातार 3 बार बजाया और तुरंत जहाज पर मौजूद ऑफिसर्स को आइसबर्ग है, तुरंत जहाज को बाएं साइड में घुमाओ। तो जहाज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने इस चेतावनी को सुनते ही तुरंत रिवर्स में इंजन को चालू कर दिया और जहाज को तेजी से बाएं साइड में मोड़ने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज के तीव्र रफ्तार के कारण इतने कम समय में इसे रोका नहीं जा सकता था। फिर भी काफ़ी हद तक टाइटैनिक रास्ते को मोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी टाइटैनिक का आगे वाला दायां हिस्सा बर्फ की चट्टान से बुरी तरह डैमेज हो गया। टकराव से जहाज का 6 कंपार्ट्स डैमेज हो चुके थे, जबकि 4 कंपार्ट्स डैमेज होने तक ही जहाज तैर सकता था। तो अब जहाज के 6 कंपार्ट्स से पानी जहाज के अंदर आने लग गया। टकराव के 20 मिनट बाद रात को 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने को कहा ताकि आसपास मौजूद कई जहाज उन्हें बचाने को आ जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश आसपास कोई भी जहाज मौजूद नहीं था जिससे डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव हो। 6 कंपार्टमेंट पानी से भर चुका था और पानी अब डेक के ऊपर से बहने लग गया। कैप्टन स्मिथ लाइफ बोट्स को समुद्र में उतारने का आदेश देते हैं। दुर्भाग्यवश उस समय टाइटैनिक पर 20 लाइफ थे और एक बोट्स में 65 लोगों के ही 20 लाइफ बोट्स यानी केवल 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था और जहाज में 2200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। लेकिन हरवरी में स्टार्टिंग के लाइफ बोट्स में 27 से 28 लोग को ही बैठाया जा रहा। प्रोटोकॉल ये था कि बच्चे और महिलाओं को पहले बचाया। रात 12:30 कारपेथिया को टाइटैनिक का भेजा जाना। बच्चे और महिलाओं को पहले बचाया। रात 12:30 कारपेथिया को टाइटैनिक का भेजा जाना। डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है, तब कारपेथिया जहाज से संदेश आता है कि वो इन्हें बचाने आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य कारपेथिया टाइटैनिक से करीब 160 किलोमीटर दूर था। अगर वो अपनी फुल स्पीड पर भी चलता तब भी उसे पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता, लेकिन 4 घंटे में तो टाइटैनिक पूरी तरह से डूब। आगे के हिस्से में पानी लगातार भरता जा रहा था, जिससे जहाज आगे की ओर झुकता जा। 1:50 पर जब जहाज से आखिरी लाइव बोट्स को उतारा गया, उसके बाद जहाज पर 1500 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। चारों ओर खौफनाक माहौल था। जो लोग तैर सकते थे वो पानी में छलांग लगा रहे थे, लेकिन समुद्र का पानी इतना ठंडा था कि उसमें 15 मिनट से ज़्यादा मुमकिन नहीं था। कुछ लोगों ने मौत को गले लगा लिया। जहाज के क्रू मेंबर्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहे थे ताकि कोई हेल्प। जहां आगे का हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब और शॉर्ट सर्किट के वजह से पूरी जहाज पर अंधेरा। लेकिन कैप्टन स्मिथ ने जहाज को न छोड़ने का फैसला किया। जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूबने के कारण पीछे का हिस्सा ऊपर उठ गया और जहाज 2 हिस्से में टूट गया। और देखते ही देखते कभी न डूबने वाली जहाज महज 40 मिनट में समुद्र की गोद में समा गया। 2 घंटे के बाद सुबह के समय कारपेथिया बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचता है, लेकिन केवल 706 लोग ही जिंदा बच। लगभग 3 दिनों के बाद 18 अप्रैल 1912 को रात के कारपेथिया न्यूयॉर्क पहुंचा। 40,000 लोग कारपेथिया का इंतजार कर रहा था। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए, जिनका जवाब आज भी लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।